अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। आप कभी भी अपने जो कंपेटिटर है उसको दुश्मन मत समझना। अक्लमंद जो बिजनेसमैन होता है, कामयाब जो बिजनेसमैन होता है, हमेशा उसे अपना दोस्त समझता है या उसे अपना उस्ताद समझता है, या दोनों। मिसाल समझाता हूं, अगर हमारे पास ये आईफोन है, ठीक है, ये आईफोन आज जो हमारे पास है कभी भी इतना अच्छा ना होता अगर इसके मुकाबले में सैमसंग ना होती, एलजी ना होती, हुआवे ना होता, वगैरह वगैरह, सोनी वगैरह ना होते। इसके अगर कंपेटिटर्स ना होते तो वी वुड नेवर हैड दिस आईफोन। सिमिलरली जो गाड़ियाँ, अगर गाड़ियाँ वही होती जिसे एक बना दिए, चार पहिए लगा दिए, गुजारा हो रहा है, तो वी वुड हैव नेवर हैड द इनोवेशन, बसेस, वैन्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, क्योंकि यार गुजारा हो रहा है हमारा, एंड वो हमारे पास वो अच्छी गाड़ियाँ ना होती एज पीपल, एंड ये कंपनियाँ कभी भी उतना ना कमा रही होती जितना आज कमा रही हैं। तो आपने इसे सीखना कैसे है? फर्ज करिए आपके 10 कंपेटिटर हैं, गो टू एवरी सिंगल वन ऑफ दोस कंपेटिटर्स, एक एक के पास जाएं, उनसे एक एक से ऐसी ऐसी चीज सीखें जो आप नहीं कर रहे, एंड ब्रिंग दैट बैक इनटू योर बिजनेस। यकीनन बाय अप्लाइंग दोस थिंग्स, क्योंकि वो आप ही की इंडस्ट्री में है, आप ही की इंडस्ट्री को वो इनोवेट कर रहे हैं, आप ही की इंडस्ट्री में वो भी पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं के गाहक आपकी इंडस्ट्री के हैं। सो लर्न फ्रॉम दैट, एक एक चीज उनसे सीखें, अप्लाई टू योर ओन बिजनेस। 10 चीजें अप्लाई करेंगे, यहाँ 10 गुना ज्यादा बिजनेस हो जाएगा आपका। चलो 10 गुना नहीं होता तो 10% भी अगर आपका बढ़े तो आपका बिजनेस रातों रात दुगना हो जाएगा। सो व्हाट हैव यू डन? ऑल द सडन आपका जो दुश्मन है उसी से सीखे आपने ज्यादा पैसे कमा लिए, राइट? सो नेवर थिंक ऑफ हिम एज अ दुश्मन, फ्रेंड या अपना उस्ताद समझ के आपने दुगना पैसा कर लिया, क्योंकि ये लोग आप ही की इंडस्ट्री में उसी प्रोडक्ट को, उसी चीज को, उसी इंडस्ट्री को, उसी दुकान को वो 10 मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं। दैट मीन्स वी ऑलवेज, हमें पता है कि 10 दिमाग एक दिमाग से बेहतर होते हैं, एंड दे आर डूइंग द हार्ड वर्क। वो सबसे जो मुश्किल काम है वो कर रहे हैं आपके लिए, बस आपने क्या देना है, यू हैव टू कॉपी इट। अच्छा, इन्होंने डिस्प्ले ऐसे कर दिया, इन्होंने कीमतें ऐसे लगाई, इन्होंने सेल्स ऐसे की, इन्होंने ये प्रोडक्ट रखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू लर्न ईच वन थिंग फ्रॉम देम एंड अपने बिजनेस में अप्लाई करो। मैं तो ये भी कहूँगा कि गो स्टेप फर्दर, बजाय कि सिर्फ जाकर उनकी देखना, जाकर उनसे बात करो, उनको रिस्पेक्ट दो जो उनकी बनती है, ठीक है? दे आर टीचर्स टू यू, उनको दोस्त रखो। there's a मुहावरा इन अंग्रेजी की, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर एनिमीज इवन क्लोजर। तर्जमा जिसका बनता है कि अपने दोस्तों को करीब रखो और अपने दुश्मनों को उनसे भी ज्यादा करीब रखो। अगेन मैं अपनी बात पर उल्टा नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि यार उनको दुश्मन समझो, बट मुहावरा समझा रहा हूँ आपको। वो पुरानी सोच लाजमन ना रखिएगा जहाँ पे बंदा छुप छुपा के उनकी कीमतें देख रहा है। वो अगर आपको मिलते हैं तो यार सब कुछ छुपा दिया, बस क्या है, चाहे नहीं हो की लेना, क्यों आए हो यहाँ पे, राइट? ऐसी नहीं रखनी। गो हैव डिनर विद देम, गो हैव फूड विद देम टू अ पॉइंट जहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि फिक्स प्राइसेस विद देम। जरूरी है सब अपने अपने गले काटे, वो भी पैसे कमाने के लिए आए, आप भी पैसा कमाने के लिए आए। देयर इज इनफ पैसा दुनिया में कि आप सारे बांट के खा सकते हो। अकल, अच्छा ये इसकी क्या, इसके नीचे नहीं हमने जाना, ये इसकी क्या हमने कीमतें रखनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनलेस कि आपके पास हुकूमती प्रेशर है, फिर नहीं, राइट? गैर कानूनी काम नहीं करना। बट इफ देयर इज नो कानूनी प्रेशर ऑन यू, देन डेफिनेटली फिक्स प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के नौकर नहीं लगे हुए, वी आर हियर टू मेक मनी, और पैसा जब फिक्स प्राइस होगी सब कमाएंगे। इस सिचुएशन में अवाम को समझ लें दुश्मन। और अगर आप अपने कंपेटिटर को दोस्त नहीं ना मान सकते, कम से कम उसका एहसान जरूर माने कि द फैक्ट दैट आप भूखे नहीं मारे, आप कंगाल नहीं हुए, आप सड़क पे नहीं है, इज द फैक्ट दैट वो बंदा एग्जिस्ट करता है। 2 तरीके से। नंबर 1, उसकी दुकान है, उससे पे लोग आते हैं, कोट लेते हैं, अच्छा इतनी महंगी है मैं अगली पे जा रहा हूँ, राइट? उसकी कीमतें देख के आप पे आते हैं। नंबर 1 मे बी वो पुल कर रहा है कस्टमर्स। नंबर 2, आपने बंगाल वाली कहानी सुनी हुई है कि जो आवारा कुत्ते शेरों को खा जाते हैं। कहानी ऐसे जाती है कि एक जू होता है, जू में पालतू शेर होते हैं, शेरों को रोज खाना दिया जाता है, गोश्त दिया जाता है। जू चल नहीं रहा होता तो जो उसका मैनेजर होता है वो क्या करता है, सारे जो शेर है ना जंगल में फेंक आता है। कुछ अर्से के बाद उसको पता चलता है कि आवारा कुत्तों ने सारे शेर खा दिए, एंड उसकी वजह ये थी कि जो शेर था उसको जो रोज पक्की पकाई मिलती थी, रोज उसको गोश्त मिलता था, खुद हाथ का कटा हुआ, तो वो शिकार करना भूल गया। और वहां पे जो भूखे कुत्ते थे उनको तो अब शिकार आ गया, वो तो भूखे, उनको तो कोई नहीं खिला रहा, तो उन्होंने शेर को खा दिया। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये लोग आपको सुबह जगा रहे हैं, आपको दुकान पे लेके आ रहे हैं, बिकॉज मे बी यूर जेलस, यार वो ज्यादा कमा गया, यार उसके ग्राहक ज्यादा है, वट एवर रीजन, ये आपको खींच के ही इज गिविंग यू दैट होप कि आपकी दुकान जो है ना चलती रहे, और कुछ ना कुछ अगर गुजारा भी आपको हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है? रिस्क देने वाला अल्लाह है, बट आई एम टॉकिंग ज़मीनी बात कर रहा हूँ, तो कम से कम उसका एहसान इतना आपको जरूर मानना पड़ेगा। कल शाम को मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक जगह पे गया, ढूंढ रहा था दुकान, वहाँ पे मैं अपने कंपेटिटर के यहाँ पहुँच आया। वी स्टार्टेड टॉकिंग, और फिर मैंने उसको कुछ एडवाइस देना शुरू कर दी, और मैंने अल्लाह को हाजिर नाजर रख के मैंने उसको इतनी जेन्युइन एडवाइस दी रिगार्ड्स टू कि यार आपकी कीमतें कम है, मेरी आपकी तकरीबन
3 गुना आपकी कम है मेरे से, आप कीमत थोड़ी बढ़ाओ ताकि आपकी लोग कदर ज्यादा करें। आप ये कोर्स को पुश करना, फला अगर आपके पास स्टूडेंट और आपके पास टीचर नहीं है तो सेंड हिम टू मी, मैं आपको कमीशन दूंगा। आई जेन्युइनली वांट हिम टू मेक मनी। मैंने कहा यार स्टूडेंट भी बेहतर पड़ेगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा, आप भी पैसे कमाओगे। मेरे ही शहर में मेरा ही कंपेटिटर है और उसको अच्छी खासी सलाम करके आए। मेरे दिल में कोई उसके खिलाफ कोई एक जरा बराबर भी वो नहीं है कोई कि आई हेट हिम, आई डिसलाइक हिम एक्सेट्रा। यू नो, जितने ज्यादा आपकी मार्केट में उस किस्म की दुकानें होंगी उतने ज्यादा गाहक आप खींच के लेके आओगे, क्योंकि जब आप बिजनेस में होते हो यू हैव टू प्ले द लॉन्ग गेम। मैंने कई बार बिजनेस की मिसाल ऐसी दी है कि बिजनेस इज लाइक अ क्रिकेट टेस्ट मैच, वन डे नहीं है। हम दोनों ने पैसा कमाना है, बड़े अरसे से कमाना है। सो हम दोस्त हैं। अब मिसाल आपको 2 और देता हूं बिफोर मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। नंबर 1, अगर आईफोन का कंपेटिटर नहीं होता, ठीक है, आईफोन ने कोई इनोवेशन की तो सैमसंग ने कॉपी की, सैमसंग ने कोई इनोवेशन की तो आईफोन ने कॉपी की, और ये ऐसे 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 बढ़ते आ रहे हैं। और अब ये दुनिया का ट्रेंड बना हुआ है कि हर साल ये दोनों एक नया नया मॉडल अच्छा अच्छा निकालते हैं और हर साल ये मखलूक कहती है कि मैंने वो वाला लेना है। और वरना अगर इन्होंने एक ही मोबाइल बना देना तो उस पर बैठ जाते, कोई इनोवेशन नहीं करते, इनका कोई कंपेटिटर ना होता तो क्या होता, हमारे पास वो आईफोन 1 आईफोन 2 हमारी जेब में आप भी वो हम फेर रहे होते। और इन्होंने पैसे भी नहीं कमाने थे क्योंकि हमने एक ले लिया, वो टूटा ही नहीं है। बाहर से स्क्रीन बदलवा लेंगे, बाहर से बैटरी बदलवा लेंगे। द फैक्ट दैट ये हर साल इतने ज्यादा बेचते हैं और ऐसी ऐसी मखलूक है दुनिया में जो हर साल जाके इनसे नया खरीदती है। बाहर वाले मुल्क, यहाँ पे तो चलो महंगा, बाहर वाले मुल्कों में किस्तों में मिल जाता है, इतने आसान किस्तों पे, और वो हर साल लोग अपग्रेड कर रहे हैं। है ना इनोवेशन, है ना इनका कंपेटिटर, तो इनको कंपेटिटर इन्हीं को पाल रहा है। आज इसका कैमरा अच्छा हो गया, आज इसका प्रोसेसर अच्छा हो गया, लेकिन सब में वही फीचर्स एट द एंड ऑफ द डे। और आखिर में बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की जो कहानी है वो आपको सुना देता हूँ, बड़े मजे की है। यू नो के स्टीव जॉब्स जब जिंदा थे उन्होंने कई 100 वीडियोस बनाए हैं कि मैक विंडो से क्यों बेहतर है, ठीक है। मैक वर्सेस पीसी आपने देखे होंगे, अगर आप मेरी उम्र के हो तो हजारों तो कई 100 उन्होंने डेफिनेटली इश्तिहार बनाए इनके खिलाफ। एक दौर आया था कि एप्पल अपने घुटनों पे थी, स्टेज पे स्टीव जॉब्स ने खड़े होके अपने शेयर होल्डर्स को, अपने जो मद्दा हैं, अपने जो फैंस, उनको बताया कि हमें पैसे मिल गए हैं, हमें कोई बेल आउट कर रहा है। फिर सारे तालियां बजाना और कहते हैं तालियों के साथ उसकी वेलकम करो, और स्टेज के पीछे से बिल गेट्स साहब आते हैं और उनको 50 या 150 मिलियन का चेक देते हैं। और उसकी वजह से, उसके देने की वजह से, और उस वक्त बिल गेट्स का इतना बड़ा दिल था कि उसने हिस्सा नहीं मांगा, उसने ये नहीं कहा मुझे शेयर्स दो, वो खरीद सकता था, मार्केट में जाके शेयर्स खरीद सकता था। आज बिल गेट्स दुनिया का वो अमीर तरीन तो बंदा है ही, राइट, सेकंड हो गया आज, लेकिन इतना दूर भाग सकता था वो, आधी उसकी एप्पल होती, बट ही डिडंट डू दैट। उसने उसका हेल्प किया, वो भी जिंदा हुई, फिर वो भी उसके मुकाबले में खड़ी हुई। आज विंडोज हमारे पास अच्छा इसलिए है एप्पल की वजह से, और एप्पल हमारे पास अच्छे इसलिए विंडोज की वजह से। सो डू दैट। ये जो बिल गेट्स वाली है इसको मिसाल ले लो, इतना आपको अच्छा होना है अपने कंपेटिटर्स के साथ। तो हम फिनिश इस पे करते हैं कि हमारा कंपेटिटर क्या है, हमारा दोस्त, हमारा टीचर। अपना ख्याल रखिएगा एंड मे अल्लाह गिव यू सो मच कि आपसे संभालने ना हो। मैं हूं ज़ाद चाय वाला, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान भूख लगी है।